जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव के उपाय करने से हमारे हर असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आज फिर हम गुरुदेव की एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपके घर में निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग का, लेकिन काम में मेरे कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी है। आपका शुभ निराशा नाम ज्यादा क्या है। है? मेरा नाम सुनील कुमार महात्मा है। अच्छा। और खेरौदा ग्राम से आया हूँ, उदयपुर जिले के पास में छोटा सा गांव है। अच्छा। बहुत ही इन्होंने बिल्कुल सही बात, सबके मन की जो बातें हैं बोली है, बहुत सच लेकिन बोली। मैं मेरी साधना पक्ष की बात कहता हूं आपको। मैं तो ये जो कार्यक्रम कर रहा हूं ये तो एक वर्कशॉप है जिसमें मैं सफलता के कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं जो ध्यान साधना के बल से, अपनी शक्ति के बल से आपको कहता हूं, आप ज्यादातर अपनी दुकान के बाहर स्टूल में बैठे रहते हैं या इधर उधर बैठे रहते हैं। अपने सीट को अपने दुकान में छोड़ करके कहीं बाहर या इधर उधर बैठेगा, उसको निश्चित सफलता से कमी पड़ेगी और वो सफल नहीं हो पाएगा। जितने व्यापारी यहाँ बैठे हैं, दो चीजों का ध्यान रखें। कभी गले में अपने सीट को छोड़ के कहीं बाहर नहीं बैठे। आपका एक स्टूल बाहर भी लगा हुआ है, हरदम कभी भी फ्री रहे तो आप उधर जाके बैठ जाते हैं। सही है? नहीं बैठता हूँ गुरुजी, मैं कहीं पे भी जाके नहीं बैठता हूँ। मेरे काम के अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन काम आप चेंज करने निश्चित सोच ही रहा हूँ, आपके आत्मविश्वास दुकान के बाहर एक स्टूल लगाए, उधर जाके जरूर बैठते हैं आपके ही दुकान में। गुरुजी, आत्मविश्वास की कमी है, मैं काम चेंज करने की सोच रहा हूँ। मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, खाली काम चेंज अरे मैं बोलूं जो सुनो, एक ही सीट में अड़िग बैठना है। जो आत्मविश्वास वाला आदमी है उसी काम को पुष्ट करके चलेगा, वो काम को कभी बदलाएगा नहीं भाई। जो काम बदलाना चाहता है उसको काम में वृद्धि कैसे होगी? और आपके ही दुकान में, दुकान के अंदर ही थोड़ा बाहर एक स्टूल लगा है, आप थोड़ी देर इधर बैठते हैं, थोड़ी देर अपने दुकान में उधर बैठते हैं, ऐसे हरदम इधर उधर बैठने का काम करते हैं जो मुझे दिखता है। तो आप एक ही जगह अपने गले पर बैठे। और मैं जो आपके सवाल का जवाब है वो तो बाद में दूंगा, लेकिन मेरी दृष्टि जो दिखी वो मैंने कहा है, जवाब मैं देने वाला हूँ। मेरा नाम मोनिका मांडोत है। गुरुदेव मैं सूरत से हूँ और एक योगा ट्रेनर भी हूँ। गुरुदेव मेरे पास बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं आती है जो वो करना चाहते हैं वो वाकई में कर नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मकता एनी टाइम, चाहे वो मेडिटेशन करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, तो कई बार मेरे पास भी ये चीज़ होती है। तो गुरुदेव प्लीज़ आप आज, मुझे लगता है 60% लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नकारात्मकता जो है वो लोगों को घेरे हुए, नेगेटिविटी कई बार लोगों के दिमाग में आ जाती है। तो प्लीज़ आप इसका निवारण भी बताइए और मुझे ये बताइए कैसे दूर हो सकती है। लोग बोलते हैं कि आपको ये करो वो करो वो करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। मेरे को एक ही दिक्कत आती है, मैं करूं क्या जिससे मैं सक्सेस हो जाऊं। मेरे को वो चाहिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो होता है मेहनत हो, हार्डवर्क हो, आपकी दिमाग की हो, जो भी हो, पर करना क्या है, यही से दिक्कत है मेन तो। लोग यानी कौन? मैं खुद भी आता हूँ उसमें। आप तो हैं लोग यानी कौन? जो परिचित रिश्ते वाले या कोई भी? मेन तो गुरुदेव वही होते हैं जो आजू बाजू रहते हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं कि लोगों के लिए करना चाहते हैं? पहले तो गुरुदेव अपने लिए करना चाहते हैं। तो आप अपनी मन की करिए। आप आपके लिए करना चाहते हो, फिर लोगों की बात बीच में कहाँ आई? आपको तो लोगों का करना नहीं है, जो बोल रहा है उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। अपनी रोटी, अपनी घी, अपनी कमाई, अपना पगार, फिर सोच भी अपना ही रखना है, लोगों का काई लिए रखना है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, मैं तो खाली एक ओपिनियन ले रहा हूं आप सबका। अब हम बात करेंगे, यहाँ जितनी बहन बैठी है उनमें कोई बहन जिनको सिर दुखता हो, कमर दुखता हो या कोई शरीर का दुखावा कहीं ना कहीं कभी कभी आता ही रहता हो, वो सब हाथ ऊंचा करें जिसको तकलीफ। हम सत्य नहीं बोलेंगे तो जीवन में सफल कैसे होंगे? जब सत्य बोलने के लिए भी स्वीकार नहीं है मन में कोई,
तो कैसे सफल होंगे? आपको बताऊं कि एक बहन जब छोटी होती है, माँ बाप कहते हैं कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तो उसके मन में आता है कि माँ ने मुझे हरदम काम में लगाया। जब वो ससुराल में आती है और ससुराल में आके देखती है कि इधर भी सासू ने काम में ही लगाया, काम में ही लगाया, हरदम काम में लगाया। अरे जब पियर में थी तब भी मैं ही काम 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 करती थी, अब मैं ससुराल में आई तब भी मैं काम 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 में लगी हूँ, कब मुझे फुर्सत मिलेगा? जब मन में फुर्सत की कामना हरदम उठती है और काम छोड़ने की भावना आती है, तो वो फुर्सत की भावना धीरे धीरे बीमारी के रूप में रूप लेने लगती है। फिर एक दिन ऐसी बीमारी पकड़ती है शरीर में कि उसको फुर्सत अपने आप वो बीमारी दे देती है। इसी मन की विचार का काम है कि वो फुर्सत की वो बीमारी के रूप में ली। इसका कारण क्या है? इस जीवन में आप जो भी पाते हो, जो भी करते हो, ये सब आपके विचार के बदौलत है। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन मन में आपको रहेगा कि भाई इतना मेहनत करके भी मुझे क्या मिला, इतना मेहनत करके भी मुझे क्या मिला। जब तक ये सवाल आपके मन में रहेगा, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेहनत को विश्वास के साथ जोड़िए और विश्वास को अपने मेहनत के साथ जोड़िए, फिर देखिए आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित बात है। और जब बहन ने बोला एक बात कि लोग हरदम नेगेटिव रहते हैं, भले योगा करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, कई प्रकार के मंत्र आदि क्रिया सीखने आते हैं या पॉजिटिव बनने आते हैं, लेकिन नेगेटिव रहते हैं। सही है ना बहन? उनके लिए ऐसे तो सब लोग हैं, कितने ही लोग हैं जो एक चीज में रह नहीं पाते, हरदम नकारात्मक भाव आते रहते हैं कि नहीं? उनके लिए कहना चाहता हूं कि उनको फोकस ट्रेनिंग दिया जाए बहन, फोकसिंग का ट्रेनिंग दिया जाए। उनको कहें कि हरी चीजों का ही हरदम ध्यान करें, जिसमें भी नेगेटिविटी आ रही है उनको हरदम कहें कि भाई वो एक चीज पर ध्यान करना सीखे, हरी चीज, हरे पत्ते, हरी सब्जियां, हरा ड्रेस, हरी चीजें। जब भी शॉपिंग में जाएं हरी चीजों को देखें, जब शॉपिंग में जाएं हरी चीजों को देखें, बाहर जाएं तो हरी चीज देखें, कहीं गाड़ी में बैठे तो अरे ये हरा सीट है, कहीं जाएं तो देखें ये हरा ड्रेस है, कहीं जाएं तो ये हरा बैग है, कहीं जाएं तो देखें कि ये हरा फ्रेम का चश्मा है, कहीं जाएं तो देखें कि ये हरा बेंच है। तो ऐसे देखते देखते थोड़े दिन में फिर कुछ देखने लगे तो भी दिखेगा नहीं, हरी चीज को आंख ढूंढने लगेगा। जो लाल चीज को देखने की आदत डाला है उसको कभी हरा नहीं दिखेगा, यानी जो नेगेटिविटी को मन में लेके बैठा है उसको कभी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। लेकिन एक चीज पर जब फोकस करने लगेगा फिर साथ साथ पॉजिटिव सोचने लगेगा, तो ये फोकसिंग का जो ट्रेनिंग है ये अपने आप लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचने के लिए उसको मजबूर कर देगा। ऐसा फोकस ट्रेनिंग जरूर देवाएं। हर एक व्यक्ति इस पर फोकस करें, जितने भी बैठे हो आप सब एक ही वस्तु पर जब फोकस करोगे तो धीरे धीरे आप अलाइन होते जाओगे और वो अलाइनमेंट में अपने आप आपको सही चीजें मिलती जाएगी। इस तरह गुरुदेव राष्ट्र संत परम पूज्य डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहब के मंगल सानिध्य ने इस महामंगल आयोजन को यादगार बना दिया। फूलों से तारों से हार बनाऊंगा, फूलों से तारों से हार बनाऊंगा, पार्श्वनाथ के चरणों में सजाऊंगा, नाकोड़ा में मैं भक्ति रचाऊंगा, फूलों से तारों से हार बनाऊंगा। पग पग ले जाओ तोहरे बलैया रे, पग पग ले जाओ तोहरे बलैया, भैरू जी पधारे खिले मन की कलिया, पग पग ले जाओ तोहरे बलैया रे, पग पग ले जाओ तोहरे बलैया।
पग पग ले जाओ तो हरे भलैया रे, पग पग लिए जाओ तो हरे भलैया। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।